जय श्री कृष्णा। चलो ये क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। द टावर ऑफ पीसा टू प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट weights falls at the same time rate. Galileo dropped two objects with different weights from the leaning tower of Pisa in Italy. The object hit the ground at the same time. An object drop off the top of the leaning tower of Pisa falls vertically with constant acceleration. If the s is the distance of the object above the ground in feet t seconds after its release, then s and t are related by an equation of the form s is equal to a plus bt square, where a and b are constants. Suppose the object is 180 feet above the ground 1 second after it release and 130 feet above the ground 2 second after it release. तो करना क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि two objects hit the ground at the same time. At the object drop off the top of leaning tower of Pisa falls vertically with constant acceleration. ठीक है। If s is the distance of the object above the ground, जो s distance है वो हमको एक रिलेशन के थ्रू दे रखी है, a प्लस बी टी स्क्वायर। जो ग्राउंड से मतलब नीचे जो ग्राउंड है उससे जो ऊपर की डिस्टेंस है वो हमको इस इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी है कि भाई इस इक्वेशन से आप पता लगा सकते हो। अगर आपको टी दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है पता हो, तो आप इस इक्वेशन का यूज करके आसानी से पता लगा सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप फॉल किया गया है नीचे टावर से वो कितनी ऊंचाई पर है, ये कहना चाह रहा है ये। अब इसमें दे रखा है कि टी इक्वल टू 1 पर जो डिस्टेंस है, मतलब टी इक्वल टू 1 सेकंड पर जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो आपको दे रखी है 180 फीट। ठीक है। और t इक्वल टू 2 पे जो डिस्टेंस है वो 132 फीट जो नीचे एबव द ग्राउंड है वो दे रखी है। क्या मैं ये कर सकता हूं कि इन वैल्यूओं को इस इक्वेशन में पुट कर दूं? तो आप कहोगे सर कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको वैल्यू दे रखी है और आप इनको पुट कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पर s इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो मैंने s की जगह रखा 180 और मैंने ए की जगह ए, बी की जगह बी और इसकी जगह 1 का स्क्वायर कर दिया। तो ये मेरी पहली इक्वेशन क्या आ गई 180 ए प्लस बी। ठीक है। क्या मैं दूसरी वाली इस इक्वेशन को भी इसमें पुट कर दूं? अब कर दो सर। तो हम क्या करेंगे 132 एस की जगह पुट किया है, ए की जगह ए, बी की जगह बी और 2 का स्क्वायर जो कि अब कितना हो गया 132 इक्वल टू ए प्लस 4b। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं कि 2 में से सॉरी ऐसा करते हैं 1 में से, या चाहो तो 2 में से भी कर सकते हो, 1 में से 2 को माइनस कर देता हूं। इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो चलो करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये पेज ले लिया मैंने। ठीक है। अब मैं यहां से इक्वेशन लिख लेता हूं तुम्हारे 132 ए प्लस एक तो थी 4b, ये थी दूसरी इक्वेशन। ठीक है। और 180 ए प्लस बी ये थी पहली इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें से हमने फर्स्ट में से सेकंड को क्या करना है माइनस। तो 180 माइनस 132। ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए प्लस 4b। ठीक है। तो ए से तो ए कट जाएगा, इधर आएगा माइनस का 3b और इधर करोगे तो ये आएगा तुम्हारा ए तो बचेगा 8 और 7 में से गए तो 48 बचेगा इधर। ठीक है। तो b की वैल्यू आएगी आपकी 48 माइनस 3, ये कितनी आ गई माइनस के 16। ठीक। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पहली वाली इक्वेशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो 180 इक्वल टू ए माइनस 16 बी की जगह। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 196। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया सॉल्व, जिसमें पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए और बी। तो ये तो हो गया हमारा अब सॉल्व। अब चलते हैं हम हाउ हाई इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये जो टावर है ये कितना
ऊंचा है। तो चलो चलते हैं, तीसरे पेज पे पहुंचते हैं हम अब। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है अब ये करना है। तो हमारा क्या निकला था, ए की वैल्यू आई थी हमारी 196 और बी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस के 16। अब हमने क्या किया, अगर जब ये इक्वेशन दे रखी है एस इक्वल टू ए बी टी स्क्वायर, तो देखो इसमें एक कहानी समझिए आप कि अगर टावर पर ऊपर होगी सबसे ऊंचाई पर टी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। भाई जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ये इक्वेशन दे रखी है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंका हमने, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसकी हाइट तय होती है, टाइम ए और बी पता हो हमें। ठीक है, अब हमें ए और बी भी पता है। अब जब सबसे ऊपर जब ऑब्जेक्ट होगा तो टी क्या होगा वहां पर, 0। तो मैं क्या करता हूँ, एस निकालने के लिए ना 196 प्लस माइनस 16 और ये टी कितना हो गया मेरा, 0 होगा उस समय। तो एस कितना आ गया 196। और ये कब है, जब ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ पीसा की जो टावर है, हाइट ऑफ पीसा टावर। ठीक है, इटली में बता रहा है इसको। चलो जहां भी होगा, हम तो इटली फिटली गए नहीं है अभी, तो बताते टावर के हमने देखा है। मान लेते हैं क्वेश्चन है भाई। अब आ जाओ कि कितना टाइम लेगा नीचे आने में, नीचे आने में, ये गिरने में, ऊपर से अगर कोई चीज गिराई जाए तो नीचे आने में कितना टाइम लेगी, ये थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही कहानी कि आप ये बताइए कि ये दे रखा है हमको एस इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब जब सबसे ऊंचाई पर होगी वस्तु तो वहां पे हाइट कितनी है उसकी, मतलब अगर देखा जाए तो जब सबसे ऊंची जगह पर है तो ग्राउंड से ये हाइट दे रखी थी हमको, ग्राउंड से हाइट दे रखी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर थी तो हमारी 196 थी, लेकिन जब ग्राउंड पे आ जाएगा वो तो क्या हाइट हो जाएगी उसकी, 0। भाई जैसे ऑब्जेक्ट नीचे चल के आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इस जगह आके उसकी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन में, 0। भाई जब ग्राउंड से टकरा जाएगी तो ये हमने 0 मान लिया। ए की वैल्यू 196, बी की वैल्यू -16 और टी हमको निकालना है तो टी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 196, ये -16 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये काट हो गए, माइनस से माइनस गया। ये अगर आप कट करते हो ऐसे, एक सेकंड, अगर इनको कट करोगे आप तो ये आएगा तुम्हारा 49/4 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट लगाया मैंने 49/4, तो ये आएगा 7/2 प्लस माइनस। ठीक है, और अगर इसको जब करोगे तो प्लस माइनस के 3.5 आ जाएगा, लेकिन हमें नेगेटिव में तो टाइम होता नहीं है, तो प्लस वाली वैल्यू को लेंगे 3.5। ये प्लस वाली वैल्यू ले ली हमने 3.5। ठीक है, अब ये जो 3.5 है यही सेकंड क्या हो गया, इसको टाइम ऊपर से इसमें टकराने में लग जाएगा। यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने निपटा दिया। और देखो अगले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, पर वो पहले ही हम सॉल्व कर चुके हैं। ये देखिए, ये जो है अगला क्वेश्चन है, ये एट टी सेकंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट हाइट, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस पूछ रहा है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 196, बी की वैल्यू टी, और कौन सी से उस पे पूछ रहा है ये 4, मतलब देखो 2 सेकंड पे पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, तो ये एस इक्वल टू 196 इक्वल टू 64, ये कितना आ गया 2। और ये तुम्हारा 3 और ये 1। तो देखो ये पहले भी दे रखा था यहाँ पर एस इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो ये आ गया इतना मीटर। ठीक है, टी इक्वल टू 2 पे ये क्या है आंसर, ये पहले से था क्वेश्चन में एवरेज। ये तो बस मजाक के लिए पूछ लिया है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इसी के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जय हिंद, जय भारत।